ओके जैन एवरीवन। सो आज हम कैबलरी देखने वाले, तो हम आज से स्टार्ट किया है। तो हर दिन हम 5 वर्ड देखेंगे। इसके हमारे वोकैब इम्प्रूव करने के लिए ये सेशन ले रहे हैं। ये तो वर्ड्स बहुत टाइम एनडीए में, सीडीएस में और अपने एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हर दिन हम 5 वर्ड करेंगे। इसके अंदर एक वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग और उसका सेंटेंस हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो सब एक बार मतलब जब भी मैं वर्ड पढ़ाऊँगा तो एक बार उसे मेरे साथ बोलते रहना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो वोकैबुलरी, ठीक है, ध्यान ना, वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। ठीक है, प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव। ठीक है, प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है? डीलिंग विद थिंग्स रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकली। मतलब हम बोलते हैं ही इज़ अ प्रैग्मेटिक बॉय, मतलब वो इंसान प्रैग्मेटिक, एक व्यवहारी, यथार्थवादी, व्यवहारिक है, जो मतलब प्रैक्टिकल सोचता है, रियलिस्टिक है, लॉजिकल सोचता है, रैशनल है। ठीक है, ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल है, मतलब व्यवहारिक है, उसे एक एडजेक्टिव वर्ड है प्रैक्टिकल। उसका मीनिंग क्या होता है? डीलिंग विथ थिंग्स रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, और हिंदी मीनिंग क्या होता है? यथार्थवादी, व्यवहारिक। ठीक है, और एक प्रैग्मेटिक क्या है? एक एडजेक्टिव है, किसी मतलब इंसान के लिए, किसी के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ही द राम वॉज, राम इज़ प्रैग्मेटिक बॉय। ठीक है, राम इज़ प्रैग्मेटिक मैन। ठीक है, ऐसा सेंटेंस। ठीक है, और उसका सिनोनिम्स क्या है? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल एंड रैशनल। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या है? आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, फैंसीफुल एंड अनरियलिस्टिक। ठीक है, और उसका सेंटेंस क्या है? ही गेव अ प्रैग्मेटिक सोल्यूशन। ठीक है, और देखिए इधर भी मैंने एक इमेज दी है साइड में, प्रैग्मेटिक। ठीक है, उसका नीचे भी मीनिंग भी दिया है इधर सवाल में। मतलब डीलिंग विथ थिंग रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सोचना, डील करना, प्रैक्टिकल सब। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज रिपील। ठीक है, रिपील क्या है? एक वर्ब भी और नाउन भी। रिपील का मीनिंग क्या होता है? टू ऑफिशियल, कैंसल, टू और विड्रॉ द लॉ ऑफ रेगुलेशन। किसी लॉ को, रेगुलेशन को रिपील करना मीन्स रद्द कर देना, निरसन कर देना। ठीक है, रद्द करना, बंद कर देना, रिवोक कर देना, अबोलिश करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? टू ऑफिशियल, कैंसल और विड्रॉ लॉ रेगुलेशन। किसी रेगुलेशन को लॉ करना है, मतलब ख़त्म कर देना, विड्रॉ कर देना। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? रद्द कर देना, निरसन करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? रिवोक करना, अबोलिश करना, एन्युअल करना, रिसाइड करना, एब्रोगेट करना एंड क्वैश करना। ठीक है, सिनोनिम्स है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या? अपोजिट वर्ड क्या है? उसका अपोजिट क्या होता है? इनैक्ट होता है, इम्प्लीमेंट होता है, इन्फॉर्म होता है और एप्रो होता है। ठीक है, उसका अपोजिट होता है इनैक्ट, इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना। और रिपील का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉ करना, कैंसिल करना, रिवोक करना, अबोलिश करना। उसका अपोजिट क्या है? इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, अप्रूव करना। ठीक है, रिपील क्या है? एक वर्ब है और नाउन है। उसका मीनिंग होता है ऑफिशियल, कैंसल और विड्रॉ और लॉ रेगुलेशन। ठीक है, इधर साइड में इमेज दी है, कोई लॉ को रिपील कर रहे हैं। टुडे गवर्नमेंट हैज़ अ रिपील लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को उसने रद्द कर दिया, मतलब रिपील कर दिया। ठीक है, तो देखिए इधर साइड में दिया है, कुछ बुक दिया है, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक लॉ को, मतलब कोई भी बुक हो, एक लॉ बुक है, इसके अंदर से एक रिपील कर दिया, एक लॉ को मतलब विड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेकेंड वर्ड, सेकेंड मीन्स एग्जास्पिरेट। ठीक है, एग्जास्पिरेट मतलब क्रोध देना, चिढ़ावा देना, बहुत गुस्सा करना। रिपील क्या? एग्जास्पिरेट मीन्स वर्ब, एक क्या वर्ब है। टू इरिटेट करना, एनॉय करना, इंटेंसली मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी को चिढ़ा के क्रोध दिलाना। मैं कभी कभी मैं बोलता हूँ कि डोंट गिव मी एग्जास्पिरेट, मुझे क्रोध मत दिलाना, डोंट गिव मी एग्जास्पिरेट। ठीक है, वर्ब है। तो उसका सिनोनिम्स क्या होता है? इरिटेट करना, इन्फ्यूरेट करना, प्रोवोक करना, एग्रेवेट करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है? क्लैम करना, अप्रूव करना, फैसिफाई करना। ठीक है, इतना याद रखना। एग्जास्परेट का मीनिंग होता है किसी को इरिटेट करना,
एनॉय करना, एनॉय इंटेंसली करना मतलब चिढ़ावा देना, क्रोध दिलाना। एग्जस्परेट एक सेंटेंस मैं अभी बताया जस्ट, डोंट गिव मी एग्जस्परेट, मुझे गुस्सा क्रोध मत दिलाना, ठीक है। उसका हीज बिहेवियर इज एग्जस्परेट, उसका जो स्वभाव है जिसका वो मतलब बिहेवियर वो क्या है, चिढ़ावा है, मतलब क्रोध करता है वो, मतलब चिढ़ता रहता है, एग्जस्परेट है, ठीक है। फोर्थ वर्ड क्या है, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स क्या होता है कि किसी ग्रुप से अलग कर देना, मतलब कोई हम फ्रेंड दोस्त बैठे तो दोस्त से अलग कोई इंसान बैठता है, उसे क्या ऑस्ट्रेसाइज करना, मतलब ग्रुप से निकाल देना, बाहर कर देना। क्या है, एक वर्ब, ऑस्ट्रेसाइज क्या एक वर्ब है, उसका मीनिंग क्या होता है, टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम ग्रुप सोसाइटी, सोसाइटी से क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, मतलब निकाल देना। हिंदी मीनिंग क्या होता है, बहिष्कार करना, समाज से निकाल देना, ठीक है। एक्सक्लूड करना, ऑस्ट्रेसाइज मीनिंग क्या होता है, बहिष्कार करना, समाज से निकाल देना, मतलब किसी ग्रुप से, किसी सोसाइटी से उसे बाहर कर देना, उसके ऑस्ट्रेसाइज करना, ओके। सिनोनिम्स क्या, एक्सक्लूड करना, शर्न करना, बैनिश करना, एक्सपील करना, बैनिश करना, ठीक है। बैनिश में ऑस्ट्रेसाइज करना। उसका अपोजिट क्या है, एंटोनिम्स क्या है, वेलकम करना, आओ मतलब कम, मतलब बुलाना, ऑस्ट्रेसाइज मतलब बहिष्कार निकाल देना, इंक्लूड करना मतलब लेना, इसका एक्सक्लूड का अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम्स एक्सक्लूड है। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एम्ब्रास करना, ठीक है, उसका ये मीनिंग ऑस्ट्रेसाइज होता है, ऑपोजिट होता है, मतलब किसी को स्वीकार करना, ठीक है। उसका यूज क्या है, दे आर ऑस्ट्रेसाइज हिम फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। यूज़ क्या होता है, दे ऑस्ट्राइज हिम फ्रॉम द ग्रुप, उन्होंने उसे ग्रुप से ऑस्ट्राइज कर दिया, उसे ग्रुप से निकाल दिया बाहर। देखो साइड में इमेज, बेचारा अलग अकेला बैठा हुआ है, और देख बेचारा अलग बाहर बैठा हुआ है, और आप इनका कुछ बेचारा अलग बैठा हुआ है, और ये सब पार्टी करे, लोग मज़े कर रहे हैं, इसे क्या ऑस्ट्राइज कर दिया, ग्रुप से निकाल दिया, ठीक है। ऑस्ट्राइज कर देना, बहिष्कार कर देना, ग्रुप से निकाल दिया। हम कभी बोलते हैं मुझे इसने मतलब ग्रुप से निकाल दिया, ऑस्ट्राइज कर दिया, उसने मुझे ग्रुप में नहीं लिया, उसने मुझे ऑस्ट्राइज कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, शन कर दिया, बैनिश कर दिया। हम बैनिश तो बहुत बार यूज़ करते हैं, बैनिश करते हैं, बैन कर दिया, ग्रुप से बैन कर दिया, बैनिश कर दिया मुझे ग्रुप से, ठीक है। और वेलकम मतलब ऑपोजिट होता है, इंक्लूड करना, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट वर्ड क्या है, परपेट्रेट, ओके। परपेट्रेट मीन्स किसी को कुछ गुनाह करना, अपराध करना, मतलब चोरी करना, किसी से कुछ चुराना, पेपर चुराना, परपेट्रेट करना। परपेट्रेट क्या है, वर्ब है, ठीक है, एक वर्ब है, मतलब वर्ब है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, अपराध करना, गुनाह करना, कोई जुर्म करना, टू कमिट टू हार्मफुल और इनलीगल एक्ट, कुछ इनलीगल कर देना, ठीक है। कुछ इनलीगल एक्ट करना, पर सॉरी, परपेट्रेट क्या करना, मतलब किसी अपराध कर देना, इनलीगल एक्ट करना, कुछ इनलीगल काम करना, मतलब उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अपराध करना, दुष्कर्म करना, मतलब कुछ गलत चीज़ करना, ठीक है। और उसका सिनोनिम्स क्या होता है, एक्सक्यूट करना, कमिट करना, परफॉर्म करना, ठीक है। मतलब उसका मीनिंग क्या है, परपेट्रेट होता है, मतलब इनलीगल एक्ट करना, अपराध करना। उसका एंटोनिम्स क्या है, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, रोकना, अब्सटेन करना, ठीक है, कुछ अच्छा काम करना, ठीक है। ही टायर टू परपेट्रेट टू द क्राइम, उसने क्या किया, परपेट्रेट मतलब क्राइम के लिए गलत काम की, ठीक है, उसका ये मीनिंग होता है, मतलब गलत करना, अपराध करना, कुछ तो इलीगल चीज़ करना, उस यही, ठीक है। ये हो गए हमारे आज 5 वर्ड। चलो हम फर्स्ट कौन सा देखा था हमने, फर्स्ट देखा था प्रैग्मेटिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या होता है, डीलिंग करना, प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, एडजेक्टिव, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, ठीक है, मतलब यथार्थवादी, व्यवहारिक, ऐसा इंसान जो प्रैग्मेटिक हो, लॉजिकल सोचता हो, एंड प्रैक्टिकल हो, ठीक है। सेकंड देखा था रिपील, ठीक है, रिपील देखा था। रिपील के अंदर मीनिंग क्या होता है, ऑफिशियल कैंसिल, किसी के लॉ को विड्रॉ करना, रिवोक करना, अबोलिश करना, ठीक है। थर्ड देखा था एग्जास्परेट का देखा था, इरिटेट करना, किसी को क्रोध दिलाना, चिढ़ावा देना, इरिटेट करना, प्रोवोक करना, किसी को मतलब गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, उसका नाम है एग्जास्परेट करना।
फोर्थ वर्ड क्या था, ऑस्ट्रेसाइज करना। ऑस्ट्रेसाइज मतलब मैंने क्या बताया था कि किसी को ग्रुप से निकाल देना, अलग कर देना, बैनिश कर देना, एक्स्ट्रासाइज, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज क्या मीनिंग पता है, एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी, सोसाइटी से निकाल देना, किसी को अलग कर देना, ठीक है। और फिफ्थ देखा था परपेट्रेट, परपेट्रेट, ठीक है। परपेट्रेट एक वर्ब है, उसका मीनिंग का किसी को क्राइम में सपोर्ट करना, इलीगल एक्ट करना, ठीक है। ओके, ठीक है। आज हमने 5 वर्ड देखे, उसके साथ हमने उसके सॉरी मीनिंग देख लिए, हिंदी का मीनिंग देख लिए, और सिनोनिम्स देखे, एंटोनिम्स एंटोनिम्स देख लिए, उसका सेंटेंस भी देख लिया, यूज़ कहाँ होता है वो भी देख लिया। तो आज हम 5 वर्ड किए सब। तो अगले लेक्चर में हम और 5 करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ओके। आज का सेशन इधर ही, मतलब आज का लेक्चर इधर ही रोकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।